लेकिन राशि नहीं हो पा रही है। इसमें आपके एजेंट्स वाले बोल रहे हैं कि ये तो सिर्फ लॉलीपॉप दिया जा रहा है अभी बिजली बिल जिस तरह से बढ़ रहा है, बढ़ने का घोषणा हो गया है, एक बार माफ कर देना, फिर बिजली बिल बढ़ा देना, फिर आपको मैया सम्मान योजना। दिल्ली क्राइम नजर। नमस्कार, मैं समीम भारती और आज आए हैं बरकट्ठा विधानसभा के कोनहरा में, और यहाँ पे जेएमएम से वरिष्ठ नेता यासीन खान साहब के घर पर है और आज ये थे, और क्या क्या बातें हुई आइए पूरी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज सचमुच में बरकट्ठा के लिए एक बहुत ही गौरव का क्षण है जब झारखंड विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री रविन्द्रनाथ महतो जी पहली बार बरकट्ठा के सरजमीन पर पधारे हैं। हम सबसे पहले उनका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करते हैं अपनी ओर से, समस्त झारखंड मुक्ति मोर्चा के परिवार की ओर से। साथ ही साथ आज का दिन अपने आप में एक और बहुत बड़ा खुशखबरी का दिन है और बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज के दिन हमारे राज्य के निर्माता दिसोम गुरु, हम सब के अभिभावक श्री शिबू सोरेन जी का भी आज जन्मदिन है। और हम सबसे पहले उनको स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की उनके लिए कामना करते हैं, और ऐसी हम सबों की दुआएं हैं कि हमारे अभिभावक का सर हमारे हाथों पर देर तक रहे। और ऐसे ही गौरव के क्षण में माननीय विधानसभा जी का यहाँ आना हम सबों के लिए एक बहुत बड़ी बात है, और बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, यहाँ पे आए तो आने का क्या रीजन था, खास क्या रीजन था, और बरकट्ठा जब आए तो क्या क्या समस्या आपने बताया यहाँ का? निश्चित तौर पर यहाँ आना ये बात दर्शाता है कि उनको बरकट्ठा में के लोगों से, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो भी साथी यहाँ पर हैं, चाहे जमीनी स्तर पर जितने भी कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं, उनसे मिलना था। 9 वर्ष की उन्होंने बधाई दी। शिबू सोरेन जी हमारे अभिभावक और पूरे झारखंड राज्य के निर्माता के जन्म दिवस पर वो आए, सबों को बधाई दिया। साथ ही साथ उनका एक स्पष्ट संदेश था कि चाहे सूर्यकुंड हो, जहां आज तक विकास हुआ है, लेकिन जिस स्तर पर लोगों की अपेक्षाएं हैं कि वो एक पर्यटन स्थल के स्तर पर उसका विकास किया जाए, उस दिशा में पहल करने की बात माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने भी कहा। और पार्टी के जो भी क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, झामुमो के जो भी कार्यकर्ता हैं, उनसे मिलकर उनको एक नई ऊर्जा कार्य करने के लिए, एक नई शक्ति प्रदान करने के लिए आए थे। अच्छा, वो आए जब यहाँ पे अध्यक्ष महोदय जी, तो आज देख रहे हैं कि रोड वाला जो NH2 वाले है, बहुत सारे मजदूर का पैसा रोक ले रहा है, लोग धरना पर धरना दे रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। हाँ, जो भी जन समस्याएं थी, चाहे वो GT रोड के समस्या हो, जो संवेदक के द्वारा कार्य किया जा रहा है, वो अत्यंत ही लापरवाह है, और इसकी जानकारी भी माननीय अध्यक्ष श्री रविन्द्रनाथ महतो जी को दी गई है, और उन्होंने कहा भी है कि अपने स्तर से वो पहल करेंगे। हम सब तो आज तक पहल करते ही हैं, लेकिन जो इस समस्या का हल निकलना चाहिए था, आज तक नहीं निकल पाया है। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि वो अपने स्तर से भी इस संबंध में वार्ता करेंगे, और जरूरत पड़ी कहीं चिट्ठी लिखने की तो वो लिखेंगे भी, चूंकि ये यहाँ के लोगों की जन समस्या बन गई है। काफी लोगों का जान इस रोड के संवेदक की लापरवाही की वजह से गया है। तो हम आशा करते हैं कि उनके द्वारा किए पहल से बहुत जल्द ही यहाँ की जनता को फायदा पहुंचेगा। जी सर, चुनाव के टाइम में जिस समय जब झारखंड सरकार मैया सम्मान योजना 1000 से 2500 रुपया कर दिए, तो बहुत लोगों की राशि नहीं आ पा रही है। देखिए, राशि नहीं आने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि हेमंत जी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने अपने जनता से, जो यहाँ के गरीबों से, मजदूरों से, शोषितों से, पीड़ितों से, हर जन से के कोई जुमले नहीं होते हैं। चाहे वो मैया सम्मान की बात हो, या बिजली बिल माफी की बात हो, या राज्य के विकास की लड़ाई लड़ने की बात हो, कहीं भी गलत कमिटमेंट जनता के साथ उन्होंने नहीं किया है। और अगर किसी कारण से कुछ एक लोगों का ये समस्या आ रहा है कि खाते में पैसा नहीं पहुंचे हैं, तो मैं समझता हूँ कुछ तकनीकी खराबी होगी। बहुत बड़ा राज्य है और एकाएक ये हल नहीं हो सकता है। किसी की कुछ तकनीकी त्रुटि होगी, वो प्रॉपर लेवल पर इस बात को लेके आए, और हम उम्मीद करते हैं
कि अगर वो योग्य हैं तो उनके खाते में पैसा जाएगी, कहीं कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। बहुत सारे लोग ब्लॉक में हो हल्ला कर रहे हैं, आपका बरकट्ठा में भी किए, बगोदर में भी किए कि हम लोगों का सारा सिस्टम में ठीक है, लेकिन राशि नहीं हो पा रही है। इसमें आपके अगेंस्ट वाले बोल रहे हैं कि ये तो सिर्फ लॉलीपॉप दिया जा रहा है। अभी बिजली बिल जिस तरह से बढ़ रहा है, बढ़ने का घोषणा हो गया है, एक बार माफ कर देना, फिर बिजली बिल बढ़ा देना, फिर आपको मैया सम्मान योजना के तहत लाभ देना कुछ लोगों को और कुछ लोगों को नहीं देना, ये तो कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा का विषय है, इस तरह से लोग बता रहे हैं। नहीं नहीं, ये कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो हेमंत जी के, जो हमारे राज्य के मुखिया हैं, उनके कार्यों से विपक्ष में एक बेचैनी है कि जन कल्याणकारी के प्रति जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के कार्य हैं वो उनको कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर दे रहा है। और किसी न किसी तरीके से विपक्ष की ये कोशिश होती है कि सरकार में रह के कार्य कर रहे हैं जो मुख्यमंत्री हैं, जो जन समस्याओं से निपटना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक रुकावट पैदा करना चाहते हैं, एक विरोध पैदा। मैं मानता हूं कि वो विपक्ष में हैं आप, लेकिन जनहित की जो समस्याएं हैं उसमें आप साथ आने का करें, सिर्फ राजनीति करने से नहीं होता है। आप देखें कि झारखंड में जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने किया है, पूरा भारत इस बात के लिए गवाह है कि पूरे भारत में इस तरह की योजना नहीं चल रही है जो हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी चला रहे हैं। ये जन कल्याणकारी है। अगर किसी तरह का राजनीति करना है तो सहयोग की राजनीति करिए। हर जगह विपक्ष की राजनीति में अपना फायदा देखने की बात नहीं होती है। कहीं कहीं जन समस्याओं के प्रति समर्पण दिखाइए, जनता का फायदा कराइए ना, आपका भी फायदा होगा। मैं तो विपक्ष से इतना ही कहना चाहूंगा। चलिए, ये सुन रहे थे हमारे यासीन खान साहब से। आज पहचान का मोहताज नहीं है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होंगे जो नहीं पहचानते होंगे इनको, क्योंकि गरीबों के हक के लिए लड़ाई लड़ना ये हर किसी के बस की बात नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग डरते हैं कि हमारे ऊपर केस हो जाएगा, मुकदमा हो जाएगा, लेकिन ये ऐसे शख्स है जो अपने जान को हथेली में रख के और जनता के लिए काम करते हैं। हर सवाल का जवाब अभी आपने सुना। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।